ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर साल आपको इसमें से ही देखने को मिल जाएगा। इस वैल्यू डालो और सॉल्व करो। क्रिस्टल डिफेक्ट, भाई क्रिस्टल डिफेक्ट ये तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्वागत है आप सभी का इस प्यार से वीडियो में, जिसमें हम केमिस्ट्री के चैप्टर की रैपिड रिवीजन करने वाले हैं और इस चैप्टर यहीं पर क्लोज करने वाले हैं, क्योंकि भाई अभी समझने समझाने का टाइम गया और अभी याद करने का टाइम आ गया। तो चलिए इस चैप्टर को याद कर लेते हैं, वो भी ट्रिक के साथ। इस वीडियो को पूरा देखना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। भाई ये देखिए पीपीटी एकदम अच्छे से बना ली है मैंने, ये देखिए कितने अच्छे से और एकदम अच्छे से ट्रिक के साथ इस चैप्टर को मैंने प्रेजेंट किया है। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है और इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक तो पहले से ही कर देना है भाई। ये देखिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या है दोस्तों, ये देखिए इंट्रोडक्शन में सॉलिड के बारे में जानकारी दी है, जो कि फिक्स शेप है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होता है, ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दी है, ये पढ़ने की जरूरत नहीं। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, टाइप ऑफ सॉलिड। इसमें दो ही टाइप के सॉलिड है, एक है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक है एमॉर्फस सॉलिड। तो आपको इसमें ज़्यादा याद करने की चीज़ नहीं है, इसमें आपको एक डिफरेंस बिटवीन याद कर लेना है, क्योंकि यही पूछा जा सकता है या फिर अलग से पूछा गया तो आप लिख सकते हो। देखिए एक वर्ड याद करना है, रस्टल। आपको ये याद करने से आपको ये पूरा का पूरा चार्ट इजी वे में याद हो जाएगा। वो कैसे, तो देखिए आर से हो जाएगा रेगुलर अरेंजमेंट, एल से हो जाएगा लॉन्ग रेंज, यहाँ पे देखिए ए से हो जाएगा एनिसोट्रॉपिक और यहाँ पे देखिए एस से हो जाएगा शार्प मेल्टिंग पॉइंट। टी से आप यहाँ पे ट्रू सॉलिड लिख सकते हैं, वो पॉइंट मैंने मेंशन नहीं किया है, आप लोग कर सकते हो। तो देखिए ये आपको याद कर लेना है। ठीक इसके अपोजिट यहाँ पे एमॉर्फस सॉलिड है, यहाँ पे रेगुलर अरेंजमेंट है, या तो यहाँ पे इरेगुलर हो जाएगा या तो रैंडम अरेंजमेंट। यहाँ पे देखिए लॉन्ग रेंज है तो यहाँ पे शॉर्ट रेंज हो जाएगा, यहाँ पे एनिसोट्रॉपिक है तो यहाँ पे आइसोट्रॉपिक हो जाएगा, यहाँ पे शार्प मेल्टिंग पॉइंट था, यहाँ पे नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इस प्रकार से आप इजी ट्रिक के साथ याद कर सकते हो। तो अगर याद हो गया होगा तो कमेंट में आप लोगों को इसके 4-4 पॉइंट आपको कमेंट कर देने हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। दो कंसेप्ट और आ जाते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म। सिंपली हमको ये डेफिनेशन पढ़ लेनी है, ये याद हो जाएगा। यहाँ पे यही डेफिनेशन आपको एग्जाम में लिख लेनी है और मार्क को हासिल कर लेना है। देखिए इसके दो एग्जाम्पल भी है, वो आपको कमेंट में बताने हैं। इससे आपकी पढ़ाई के बारे में भी आपको पता चल जाएगा कि कितने पानी में आप लोग हो। देखिए आइसोमॉर्फिज्म क्या है, टू और मोर सब्सटेंस है जो कि सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, और पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, ठीक अपोजिट है, सिंगल सब्सटेंस है और वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। देखिए यहाँ पे दो सब्सटेंस है जो कि एक सब्सटेंस में एग्जिस्ट करता है, मतलब एक जैसे इसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, और यहाँ जो सब्सटेंस है इसके दो अलग अलग क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। ज़्यादा याद करने समझने समझाने का टाइम गया, अभी याद करने का टाइम आ गया। तो चलिए इसको याद कर लो और कमेंट में बता दो। देखिए यहाँ पे बॉक्स आ जाता है जो कि इम्पोर्टेंट है, जिसमें आपको दो कोई भी आपको यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन के लिए पूछा जा सकता है। इसको हम याद कर लेते हैं। देखिए इसमें पार्टिकल्स क्या है, आयन में देखिए आयनिक सॉलिड में क्या होगा दोस्तों, देखिए आयन कौन से होते हैं, कैटायन और एनायन। तो सिंपली बात है दोस्तों, इसमें पार्टिकल कौन से रहेंगे, कैटायन और एनायन। कोवेलेंट नेटवर्क में देखिए इसमें आपको कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम मिलेंगे। ठीक इसी प्रकार से मॉलिक्यूलर सॉलिड में मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, मेटालिक में आपको मेटालिक मिलेंगे। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा आयंस में, कोवेलेंट में देखिए कोवेलेंट बॉन्ड होगा, और मॉलिक्यूलर में देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, और मेटालिक सॉलिड में क्या होगा, मेटालिक बॉन्ड होगा। इस प्रकार से देखिए इजी है एकदम, आपको एक बार पढ़ लेना, इससे डरना नहीं है बिल्कुल। देखिए हार्डनेस देखिए हार्ड और ब्रिटल रहता है, ये वेरी हार्ड रहता है, देखिए ये सॉफ्ट रहता है, और ये तो गिरगिट की तरह चेंज होता रहता है। देखिए हार्ड और ब्रिटल जैसे कि ग्लास ग्लास देखिए जो हार्ड भी होता है और टूट भी जाता है ना भाई, शीशा हो या दिल टूट जाता है ना। तो इसी प्रकार से कोई नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे देखिए आगे का पॉइंट देखिए मेल्टिंग पॉइंट आपको याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए 4 पॉइंट लिखने कोई तो भी, तो देखिए 4 पॉइंट आपके अच्छे से कवर हो जाएंगे। यहाँ पे कंडक्टिविटी देख लेते हैं भाई, तीनों भी पुअर कंडक्टर है। देखिए सिर्फ ये जो है मेटालिक सॉलिड ये है गुड कंडक्टर हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, इसमें ज्यादा कुछ याद करने की चीज नहीं है। यहाँ पे आप कोवेलेंट बॉन्ड में यहाँ पे देखिए कोवेलेंट में आप दो एक्सेप्शन याद कर लीजिए, और यहाँ पे ये देखिए पुअर कंडक्टर होता है, लेकिन ये गुड कंडक्टर कब होता है, जब ये लिक्विड स्टेट में आ जाता है। तो इस प्रकार से आप इसे याद कर सकते हैं, और एग्जाम्पल भी आपको एक बार देख लेना है। आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे देखिए क्रिस्टल सिस्टम, भाई इसमें आपको ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है, डिटेल में जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये सिर्फ याद याद क्या आपको याद ही हो जाएंगे इस ट्रिक के साथ। ये वर्ड आपको याद कर लेना है, सॉरी ये सेंटेंस याद करना है, जो कि कम टू अवर होम राइट मंडे ट्यूसडे। कम से हो जाएगा क्यूबिक, टू से हो जाएगा टेट्रागोनल, ओ से हो जाएगा ऑर्थोरोम्बिक, एस से हो जाएगा हेक्सागोनल, आर से हो जाएगा रोम्बोहेड्रल, एम से हो जाएगा मोनोक्लिनिक, ट्यूसडे से हो जाएगा ट्राइक्लिनिक। ज्यादा याद करने वाली चीज नहीं थी, याद हो गया कमेंट में बताना है। तो चलिए अभी पढ़ते हैं मेन टॉपिक जो आता है यूनिट सेल। ये काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू।
इसमें आपको ज़्यादा कुछ याद करने की चीज़ नहीं है। ये यूनिट सेल की डेफिनेशन याद कर लेनी है। स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये वाली डेफिनेशन आप याद कर लीजिए, 1 मार्क्स के लिए पूछी जा सकती है। और इसके टाइप है जो कि सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर और फेस सेंटर, जो कि एससीसी, एफसीसी और बीसीसी। इसमें आपको देखिए एटम ओनली इसमें कॉर्नर पे प्रेजेंट रहते हैं, जो कि इसका एटम, ये देखिए ये आपको याद करने वाली चीज जो है इसमें ये है, जो कि इसमें एक एटम प्रेजेंट रहता है, इसमें रहते हैं 2 एटम प्रेजेंट रहते हैं और यहाँ पे 4 एटम प्रेजेंट रहते हैं। यही आपको याद करने वाली चीज है, इसमें कुछ ज्यादा याद करने की चीज नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। पैकिंग इफिशियंसी। पैकिंग इफिशियंसी के लिए हमको दोस्तों ये 3 पॉइंट याद कर लेने हैं, जो कि एससीसी में कितना रहता है। और यहाँ पे ये देखिए इंपॉर्टेंट है, इसमें देखिए 52% रहता है, यहाँ पे 68 और यहाँ पे 74। ये आप टिक के साथ याद कर सकते हो, देख लीजिए। इसमें भी ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, याद करने वाली चीज़ है। देखिए पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है, ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखिए एक बार हम इस पर भी रिवीजन कर लेते हैं, इससे ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं। देखिए ए क्या है, यहाँ पे A2 कैसे, देखिए 2 रेडियस के बीच का डिस्टेंस, तो देखिए 2r सिंपली हो जाएगा। ये देखिए इसमें आपको दोस्तों सिर्फ ये फॉर्मूला याद करना है पैकिंग एफिशिएंसी का। देखिए ये फॉर्मूला याद करने, ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है। देखिए स्फीयर का वॉल्यूम है, ये वाला फॉर्मूला, ये आपको याद करना है। और ये जो वैल्यू रहती है ये वाली रहती है दोस्तों। ये कितने पार्ट आइटम प्रेजेंट रहते हैं वही है दोस्तों। ये एससीसी में हमने कितने आइटम प्रेजेंट रहते हैं हमने अभी अभी देखा। ये देखिए यहाँ पे 1 आइटम प्रेजेंट रहता है एससीसी में। देखिए ये आपको ये वाली चीजें याद कर लेनी है। देखिए ये भी, ये इधर ज्यादा आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे 1 आइटम है तो 1 आइटम यहाँ पे लिख दिया, तो यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे लिख दिया, इसकी जगह पे सिर्फ वैल्यू डालो और सॉल्व करो। इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। देखिए सीधा सीधा हमने अभी याद किया है, सिर्फ ये प्रूव, इसका प्रूव है। इसी प्रकार से आप एम्प्टी स्पेस भी निकाल सकते हो। देखिए इसी प्रकार से एम्प्टी स्पेस 100 में से माइनस कर देना, एम्प्टी स्पेस आ जाएगा। और देखिए ये है एससीसी का, और आप एफसीसी और बीसीसी का भी देख सकते हो, वो भी इम्पोर्टेंट है। वो आपको एक बार उस पर से भी नज़र घुमा लेनी है। यहाँ पे देखिए डेंसिटी का फॉर्मूला लीजिए, मतलब सॉल्व एक बार आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको ये आ जाएगा। ये आपको प्रूव करने के लिए दिया जा सकता है दोस्तों। देखिए ये आपको प्रूव करने के लिए दिया जा सकता है दोस्तों। देखिए इस फॉर्मूला में ये आपको फॉर्मूला याद कर लेना है। बस याद करो, इसमें वैल्यूज डालो और सॉल्व करो। न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए ये एक रिलेशनशिप है जो कि इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। या अभी जो फॉर्मूला हमने देखा वही फॉर्मूला है। ये देखिए ये सिर्फ प्रूव करना है हमको। ये देखिए यहाँ पे कैसे प्रूव करेंगे, एज लेंथ जो कि ए ले लेनी है। वॉल्यूम क्या रहता है, 3 साइड का क्यूब रहता है ना, तो ए का क्यूब यहाँ पे कर दिया। और मास क्या रहता है, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल रहेंगे उतना मास होगा, तो ये एक फॉर्मूला बन जाता है। देखिए पी का, ये यहाँ पे देखिए पी मतलब यहाँ पे डेंसिटी है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या रहता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पे देखिए हमने अभी अभी देखा, मास का फॉर्मूला एम की जगह पे एम पुट कर देंगे। देखिए एम की जगह हमने एम पुट कर दिया। और इसी प्रकार से देखिए एम का फॉर्मूला क्या होता है, मास का क्या होता है। देखिए इसी प्रकार से हमने ये भी पुट कर लिया। तो भाई ये देखिए सिंपली है, हमको सिंपली से ये याद कर लेना है। एक बार आप इसे याद ही कर लीजिए, मतलब सॉल्व एक बार आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको ये आ जाएगा। आगे देखिए स्लाइड, ये देखिए क्रिस्टल डिफेक्ट। भाई क्रिस्टल डिफेक्ट ये तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये इसमें हर साल एक ना एक आता है। आपको सिंपल ट्रिक की मदद से मैं समझाऊंगा। देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर साल आपको इसमें से ही देखने को मिल जाएगा, इस चैप्टर में से। ये आपको अच्छे से इसमें आपको ज़्यादा कुछ याद करना नहीं है, ये आपको आ ही गए होंगे। ये देखिए एक बार आप इस पर से नज़र घुमा लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए डिफेक्ट क्या है, डिफेक्ट क्या है, इरेगुलरिटीज अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। देखिए इम्परफेक्शन इन सॉलिड, यही आपकी क्या है, डिफेक्ट। कोई ज़्यादा डीप में घुसने वाली चीज़ नहीं है। देखिए यहाँ पे डिफेक्ट दिए है, पॉइंट डिफेक्ट। यहाँ पे देखिए स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट, इसमें देखिए इसमें भी और टाइप है, वैकेंसी डिफेक्ट। इसके 3-3 पॉइंट मैंने देखिए आपको यहाँ पे लिख दिए हैं, तो आप ये याद कर लीजिए 2-2 पॉइंट, 3-3 पॉइंट, तो इससे आप एग्जाम में लिख सकते हो। देखिए जैसे कि एटम मिसिंग रहता है इसमें लैटिस साइड में, और डिक्रीज डेंसिटी डिक्रीज होती है, कॉमन इन आयनिक एंड मेटल। यहाँ पे इस प्रकार से आपको एक बार इन सभी पॉइंट को पढ़ लेना है। देखिए डायग्राम में से भी आप समझ सकते हो, जैसे कि वैकेंसी डिफेक्ट, इसमें एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पे देखिए एक इंटरस्टेशियल डिफेक्ट आ जाता है। देखिए इस प्रकार से आप डायग्राम से भी समझ सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें वाली मैं आपको डीप में समझाऊंगा, जो इंपॉर्टेंट नहीं है वह मैं आपको ऊपर ऊपर से समझाऊंगा। देखिए ये भी आपको याद करने वाली चीज़ है, कि आपको याद कर लेना है इसके 2-2 पॉइंट हर एक डिफेक्ट के। तो देखिए आगे बढ़ जाते हैं। इसकी ट्रिक भी लेके आ चुका हूँ, ये देखिए ट्रिक के साथ याद करेंगे हम लोग। जैसे कि स्कॉटकी में सेम नंबर मिसिंग रहते हैं, मेटल एक्सिस में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और कैटायन ऐड हो जाता है, यहाँ पे डिफिशियंसी आ जाती है, मेटल में मिसिंग मेटल रहता है। इस प्रकार से आप इसे याद कर सकते हैं। अब आगे बढ़ जाते हैं, जो कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है हमारे। देखिए मेटल की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है, यहाँ पे एक बार पढ़ लेना है। मेटल की फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं, गुड कंडक्टर रहता है। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, देखिए कंडक्टिविटी इंक्रीज की जाती है डोपिंग से। यहाँ पे 2 टाइप के सेमीकंडक्टर है, एन टाइप, पी टाइप। आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। इंसुलेटर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहते इसमें। भाई कंडक्टिविटी क्या है, जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो हो,
और जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होते वो होता है हमारा इंसुलेटर। तो आगे बढ़ जाते हैं, बस थोड़ा और बाकी है। देखिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, डायमैग्नेटिक, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहे तो रिपेल करता है मैग्नेट, अनपेयर रहे तो वीकली अट्रैक्ट करता है, और पैरामैग्नेटिक में देखिए स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है, जो कि हमारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे पढ़ सकते हो। बस भाई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू आपको यही इतने ही टॉपिक आपको फोकस करना है। देखिए जैसे कि यूनिट सेल वाला डिफेक्ट जो कि हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है, पैकिंग इफिशियंसी, डेंसिटी का फॉर्मूला भी बता दिया है, टाइप ऑफ सॉलिड भी बताया है, और मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी भी बता दिया है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऐसे वीडियो के लिए लाइक कर देना इस वीडियो को। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।